और सोहरवर्दी सिलसिला पाकिस्तान में बहुत कम है, जैसे कि मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया और मुल्तानी एंड दूसरे जो शाह रुकन आलम का मज़ार है, राइट, मशहूर बुज़ुर्ग हैं। मेरा जब वहाँ जाना हुआ तो मैं शाह रुकन आलम के मज़ार के सामने गाड़ी जब मैंने रोकी, मैं खड़ा हुआ, एकदम जहन में आया, गोरे कहते हैं जनरली वेस्ट में कहा जाता है व्हाट्स इन अ नेम, सुना होगा आपने, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे माशरे में, हमारे दीन में नाम का सबसे बड़ा असर है। अक्सर कहते हैं लोग ये नाम इस पे भारी है, बच्चा बीमार बहुत रहता है, इसका नाम बदल दो। शाह रुकन आलम ये उनका तखल्लुस है, दिया हुआ नाम है, गिवन नेम है, एक्चुअल नाम कुछ और है। शाह यानी वली, बादशाह, रुकन आलम, रुकन कहते हैं सतून को, आलम का सतून है, कुतुब थे अपने वक्त के, राइट। बरी इमाम नहीं समझ में आता जनरली, वाई बरी, राइट, बर्री, बहरी, फ़ज़ाई, बर्री ज़मीन, ज़मीन के इमाम। तो ये जितनी इस तरह के बुज़ुर्ग हैं, इनके जो गिवन नेम्स हैं उसमें चीज़ें छुपी हुई हैं। शाह रुकन आलम, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, आप बेटे हैं बहाउद्दीन, बेटे पोते बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के। बहुत पावरफुल सिलसिला है और बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस होता है जो इन दोनों मज़ारात पे जाता है, जैसे लाइक मौलाना रूम के मज़ार पे, या शायद मेरा कुछ कनेक्शन ऐसा था, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना जो भी इन मज़ारात पे गया वो एक ट्रांस किसी कैफियत से गुज़रता है। जैसे कलंदर शाहबाज के मज़ार पे भी ये कैफियत पाई जाती है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्ग बदायूं से आए और न्यू दिल्ली में सेटल हुए। पीर मेहर अली शाह साहब, मशहूर बुज़ुर्ग हमारे कोलरा के, ये दोनों बुज़ुर्ग जो हैं इनकी इस्लामाबाद पे नज़र है। वो कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं बरी सरकार, और आप चिश्तिया सिलसिले के मशहूर बुज़ुर्ग हैं, और अब इनके पोते चला रहे हैं सिलसिले को। तो हर दौर में एक वली पैदा होता है और इस तरह से वलायत का सिलसिला चलता रहेगा जब तक क़यामत वाक़ई नहीं हो जाती। रूमी के कुछ कोट्स पढ़ते हैं हम, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। बहुत पावरफुल मैसेज है, यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। ये कनेक्ट होता है बुल्ले शाह के कलाम से, एक नुक्ते इजकल मुक्ति है, फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानो, फड़ नुक्ता छोड़ किताबानो, एक नुक्ते इजगल मुक्ति है। यही वो नुक्ता है जिसकी बात हो रही है। कुरान शरीफ का जो निचोड़ है, वैसे तो दिल सूरह यासीन को कहते हैं, कुरान शरीफ का जो निचोड़ है वो उसकी अलहम्द शरीफ में, सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा का जो निचोड़ है वो उसकी बिस्मिल्लाह में है। वैसे तो 114 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है, 113 दफ़ा कुछ सूरत सारी सूरतों के आगे आती है, और एक सूरत सूरह नमल जिसमें बीच में आती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरह फातिहा की जो बिस्मिल्लाह है उसमें सूरह फातिहा का निचोड़ है, और जो सूरह फातिहा का निचोड़ है उसकी बे में है, अल्फ़ाबेट बे, और जो उस अल्फ़ाबेट बे का निचोड़ है वो उसके नीचे जो नुक्ता है उसके अंदर है। यही वो नुक्ता है जिसको बुल्ले शाह भी बताते हैं और जिसकी बात ये भी कर रहे हैं कि यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। We fight a fierce war within. What is the point of fighting with others? मैं अपने नफ्स की जंग में मुब्तला हूँ। मैं अगर वही जीत लूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़माने की जंगों में।
परेशान होने की। यहाँ जंगों से मुराद मेटाफोरिकल है, बाहर जो जंगें हैं हमारे, द मटीरियल वर्ल्ड दैट वी आर फेसिंग, द इशूज़, द प्रॉब्लम्स। बाय द वे अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में कि जो जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो मैंने तुम्हें दी हैं, और जितनी बुराइयाँ हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, वो तुम्हारे सेल्फ क्रिएटेड है। ये कुरान शरीफ का जुमला है। माई सोल इज़ फ्रॉम एल्सवेयर, आई एम श्योर ऑफ दैट एंड आई इंटेंड टू एंड अप देयर। इलाही क्यों मेरी तख्लीक की जहमत गवारा की, न मैं इस दुनिया के काबिल हूँ न ये दुनिया मेरे काबिल है। इफ़ यू आर इरिटेटेड बाय एवरी रब, हाउ विल यू बी पॉलिश्ड। हमें ज़रा सा कोई चलते हुए झटका दे दिया, लाइफ का कोई झटका आ गया, बीमार हो गया, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो एकदम हम चिल्ला उठते हैं, गॉड वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों होना ज़रूरी था। तो मंजाई और कलाई को 300 मिलियन ईयर्स लगते हैं कोयले को डायमंड बनने में, 300 मिलियन ईयर्स। तो वो जब तक रगड़ाई नहीं होगी, जब तक मंजाई नहीं होगी, तो फिर सफाई कैसे होगी। तो दिल के अंदर पलीदी है, इन बुल्ले शाह को कोट करूँगा, जो दिल की पलीदी है वज़ू करने से तो नहीं जाएगी, पहले दिल को तो साफ़ कर लो। आउट बियॉन्ड आइडियाज़ ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग देयर इज़ अ फील्ड, आई विल मीट यू देयर। Another beautiful saying, life is a balance between holding on and letting go. लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, परेशानियां हैं, फ़िक्रें हैं, रिश्तेदारों के साथ इश्यूज़ हैं, मियाँ बीवी में, बहन भाइयों में, वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ। हम वो बैगेज लेके चल रहे होते हैं, उस दोष का, उस गम का, उन कराहतों का, उन प्रॉब्लम्स का। वी हैव टू लीव दैट बैगेज, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। जब अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है, सिवाय वो फरमाता है कुरान शरीफ में, शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा, मेरी ज़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराओ। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ये कह रहा है, हर चीज़ को वो माफ़ कर देगा। खुदा खास्ता जो भी आपने गुनाह किया, मांगने वाले तो बनो, उसकी तरफ एक कदम उठाओ तो सही, वो 10 कदम आपकी तरफ उठाएगा। तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। जो आई थिंक लुब्बे लुबाब है आज की इस महफ़िल का, वो जो रूमी है बेसिकली, वो जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, एक आम हालत में, आम एग्जाम्पल के ज़रिए। कितनी ज़िंदगी है हमारी, 50 साल, 60 साल, 80 साल, बहुत खींच के 100 साल। 2-4 लोग ही होते हैं ना इस दुनिया में, 50 होंगे, 100 होंगे जो 100 साल तक जिएंगे। लाइफ इज़ टू शॉर्ट। क्या ज़रूरी है हम वो लड़ाई झगड़ा करके रखें, उससे नहीं मिलना। बच्चे को आग कर दिया, अल्लाह करे बीवी को तलाक दे दी, राइट, एंड वाइस वर्सा, खुला ले ली, रिश्तेदारों से किनारा कशी कर ली। नो, डोंट डू दैट। सिंध में सच्चल सरमस्त मशहूर बुज़ुर्ग थे, सूफ़ी शायर थे, बरी इमाम, हम सबको पता है, पेट्रन सेंट हैं इस्लामाबाद के, बुज़ुर्ग हस्ती हैं। अब्दुल्ला शाह असहाबी, थट्टा में मदफन है, बहुत पावरफुल गद्दी है। यू हैव टू कीप ब्रेकिंग योर हार्ट अंटिल इट ओपन्स। अल्लाह जो है वो दिलों में रहता है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैं तुम्हारी शहरक से भी करीब हूँ। हम दिमाग से सोचते हैं। जिस दिन से हमने अपने दिल से सोचना शुरू कर दिया, जिस दिन से दिल की सुनना शुरू कर दी, लाइफ आसान हो जाएगी। अक्सर आता है आपके जहन में, कोई काम आप कर रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन दिल मना करता है, नहीं यार ये नहीं करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, या मैं इधर नहीं जाऊँ, या मैं उससे जो नहीं मिल रहा हूँ मुझे मिलना चाहिए, मेरे रिश्तेदार हैं, राइट। जब इफ़ गॉड कैन फॉरगिव एंड फॉरगेट, व्हाई कांट वी? So that is also a very powerful message. I am so close, I may look distant. So completely mixed with you, I may look separate. So out in the open, I appear hidden. So silent, because I am constantly talking with you. अल्लाह ताला फरमाता है, अगर आपको
मेरी बात सुननी है तो कुरान पढ़ो, अगर अपनी बात मुझसे कहनी है तो नमाज़ पढ़ो। बाय द वे हम 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते, फ़र्ज़ नहीं पढ़ते। तहज्जुद वो नमाज है, वैसे तो 9 हैं टोटल दिन की, स्टार्टिंग विद तहज्जुद, देन चाश्त, देन अव्वाबीन, देन इशराक, एंड देन यू हैव फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब एंड इशा। तो when you start talking with God, the rest of the world is sleeping, you get up very early in the morning, अंधेरा है, बीवी बच्चे हैं, वालिदैन हैं, जो भी है सो रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए, आप अकेले उससे लॉ लगाना सीख लें तो सिरात मुस्तकीम आपको मिल जाएगी। He will start listening to you, बग़ैर मांगे देना शुरू कर देता है। ट्राई करके देखिए, इट इज़ नॉट ईजी। हम नॉर्मल 5 नमाज़ें नहीं पढ़ते तो तहज्जुद कैसे पढ़ेंगे, लेकिन इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दैट, उसका एक अपना नशा है और वो अपनी तरफ खींच लेता है आपको, और लिटरली उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। हज़रत सैयद ख्वाजा बंदा नवाज़ दिल्ली के रहने वाले बहुत मशहूर बुज़ुर्ग बहाउद्दीन नक्शबंद, नक्शबंदिया जो सिलसिला है वो इन 2 साहिबान की वजह से चला। नक्शबंदी सिलसिला काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिलसिला है। नक्शबंद तावीज़ लिखना, तो तावीज़ लिखने की जो अथॉरिटी है वो इस सिलसिले को है, और ये सिलसिला वो वाहिद सिलसिला है जो बाकी 3 सलासिल में भी लोगों को बैत करते हैं, इनके पास इस चीज़ की इजाज़त होती है। लेकिन सख्त सिलसिला है, इनके जो स्टाइल हैं, इनके जो काम हैं, इनके जो तरीक़ेकार है, वे ऑफ लिविंग है, वो थोड़ा सा सख्त है। और ये जैसे गाना बजाना उसको पसंद नहीं करते। चिश्तिया सिलसिला वो सिलसिला है इसमें गाने बजाने को पसंद किया जाता है, समा की इजाज़त है, कव्वाली की इजाज़त है। कादरी सिलसिला इतना ज़्यादा सख्त नहीं है।